सूरज को क्या पता चांद क्या होता है, सूरज को क्या पता चांद क्या होता है, जमीन को क्या पता आसमान क्या होता है। अरे जो भीख मांग कर खाते हैं उनको क्या पता भारतीय संविधान क्या होता है। जय 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 भीम। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर जो टिप्पणी की थी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, उसको लेकर आज नगर के अंदर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया है। और हमारे साथ में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करेंगे। आपने आज विरोध प्रदर्शन किया है, अमित शाह का पुतला फूका है और आपने जबरदस्त तरीके से आज रैली निकाली है नगर के अंदर, क्या चाहते हो आप? जब तक जो अमित शाह ने हमारा बाबा साहब का विरोध किया है, जब तक वो माफी नहीं मांगेगा हम आँच पे आँच लगा देंगे, हम चक्का जाम कर देंगे, हम बैठने वाले नहीं हैं। ये भीम आर्मी है, बच्चा बच्चा कुर्बान हो जाएगा बाबा साहब के लिए। और क्या बोलता अमित शाह, कौन है अम्बेडकर? अम्बेडकर हमारे लिए भगवान है। आज हम कपड़े पहन रहे हैं, शौक मौज कर रहे हैं, बाबा साहब की देन है, किसी देवी देवता की देन नहीं है, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। अच्छा, आगे का प्लान क्या रहेगा भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का? चलते चला अमित शाह ने माफी नहीं मांगी तो चक्का जाम किया जाएगा, पूरा नगर चक्का जाम हो जाएगा कुछ में बात। अच्छा, हमारे साथ में और भी कार्यकर्ता हैं आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के, उनसे बात करेंगे। आज आपने रैली निकाली है, क्या मकसद है इसका? हमारे ये मकसद है कि गृह मंत्री अमित शाह ने जो संसद में हमारे बाबा साहब के जो गलत टिप्पणी की थी कि अम्बेडकर का नाम आजकल एक फैशन हो गया, वो हमारे लिए एक फैशन ही नहीं है, वो हमारे लिए एक बड़े ब्रांड के रूप में प्रदर्शित है। क्यों? क्योंकि हमको बहुत शक्ति दी हमारे बाबा साहब ने, कि इस वजह से आज हमारी वजूद है कि हम संसद में दौड़ रहे हैं, हमारा वजूद है कि हम बड़े ऑफिसों में दौड़ रहे हैं। वो हमारे किसी देवी देवता ने नहीं दी, ये हमारे बाबा साहब ने हमारे लिए मान सम्मान दिया। उन्होंने ये नहीं है कि एक वर्ग के लिए किया हो, सभी वर्गों के लिए उन्होंने कुछ न कुछ किया। एक देश के लिए संविधान बनाया। संविधान जैसे गृह मंत्री हो, राज्य मंत्री हो और प्रधानमंत्री हो, सभी संविधान के दायरे में रहकर काम करते हैं। इतना बढ़िया सिस्टम वो बना के गए, लेकिन वो कहते हैं अमित शाह गृह मंत्री कि ये फैशन हो गया। ये फैशन नहीं है, ये एक बड़ा ब्रांड है जो उभर के आ रहा है धीरे धीरे, और आगे देखो होता क्या है। भाई साहब, आज आपने जबरदस्त तरीके से नगर के अंदर विरोध प्रदर्शन किया है अमित शाह के बयान को लेकर, जो बाबा साहब के ऊपर उन्होंने टिप्पणी भरा बयान दिया था। आगे का भीम आर्मी का क्या प्लान रहेगा? देखो, जो भी अमित शाह गृह मंत्री ने जो बाबा साहब के बारे में जो बोला था वो बिल्कुल गलत बोला है। और जो कहते हैं कि अगर जो हम इतनी बार जय भीम करते हो, अगर जो परमात्मा का नाम लेते तो अब तक स्वर्ग मिल जाता। तो अमित शाह को किसने रोका परमात्मा का नाम? तो वो रजाई में भी ले लेता, वो स्वर्ग में पहुंचा क्यों नहीं? अगर जो अमित शाह को स्वर्ग में पहुंचना था तो अपने आप पहुंच जाता। हमें तो जो स्वर्ग पहुंचाया है, स्वर्ग दिया है, हमें तो जिंदे को ही स्वर्ग मिला है तो बाबा साहब की देन से मिला है। हमें तो नरक से स्वर्ग में पहुंचाया तो बाबा साहब ने पहुंचाया। सबके लिए अधिकार दिया, समानता का अधिकार दिया, कपड़ा पहनने का, पढ़ने का, लिखने का, सब जितने भी है सबके लिए बराबर का अधिकार बाबा साहब ने दिया है, ना कि किसी देवी देवता ने दिया। परमात्मा उस समय कहाँ पे सो रहे थे इनके 36 करोड़ देवी देवता? जब हमारे ऊपर अत्याचार होते थे, जब हमारी माताएं बहनें सेफ नहीं थी, तब भी तो वो परमात्मा स्वर्ग के लिए इनकी बहन बेटी को क्यों नहीं खींचता है? अब क्यों, मतलब स्वर्ग में पहुंचना था तो ये क्यों नहीं पहुंचते स्वर्ग? हमें तो स्वर्ग में पहुंचाने वाला सिर्फ इस धरती पे है तो बाबा साहब है। और बाबा साहब कोई वो मरा हुआ प्राणी नहीं है। बाबा साहब अब भी हमारे विचारों में और बाबा साहब हमारे रग रग खून में बसा हुआ है। संविधान पे बैठकर ये लूटा खसोटी करने का कार्य कर रही है। ये सरकार तानाशाही राज लाना चाहती है। वोटों की टाइम पे तो जय भीम का नारा लगाती है, बाकी कुर्सी पे बैठकर कब्जा कर ये लूटने का काम ये सरकार कर रही है। सारी कुछ लूट करनी, संपत्ति को लूट कर, आरक्षण है, आरक्षण को भी नष्ट करने का कार्य कर रही है इस सरकार ने। सारी सीटें रिजर्वेशन सीट थी, जो हमारा आरक्षण था, जो हमें रिजर्वेशन में फायदे मिलते थे, सब कुछ इसने प्राइवेट संस्था को बेच दिया है। इस सरकार का पेट ना भरा ना भरेगा। ये लुटेरे हैं, इनको यहाँ से कुर्सी से इस्तीफा दे देना चाहिए, किसी और चेहरे को उभर के आना चाहिए जो इस देश को चलाए और युवा को रोजगार दे। मैं तो इसी के माध्यम से जनता को भी कहना चाहता हूँ, जनता को सोचना चाहिए, इस सरकार को बिल्कुल बरकरार कर देना चाहिए, इसको नष्ट कर देना। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी। क्या कहना चाहोगे आप? मैं बाबा साहब के सम्मान में जो ये अमित शाह ने जो बोली है बात, टिप्पणी करी है, जो हम इसी वजह से आज नगर
कस्बे में इकट्ठे हुए हैं और ये अमित शाह या तो माफी मांगे, अगर माफी नहीं मांगे तो हम इसको वापसी भेज देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। कोई भी तरह मतलब हमारी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी 1% भी शांत नहीं बैठेगी। जो विपक्षी पार्टियां बीजेपी को छोड़कर वो कह रहे हैं कि अमित शाह भी इस्तीफा दें, आपको लगता है इस्तीफा देंगे वो? कांग्रेस वाले भी अब जय भीम पुकारने लगे हैं, नीला फेंटा भी घेरते हैं। सपा पार्टी वाले भी जय भीम पुकारते, क्यों पुकारते वो जय भीम? उनको पता आने वाला इस देश का राजा कौन बनेगा, चंद्रशेखर आजाद। उसको माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो देश के अंदर जितनी पटली है सब पटली उखाड़ी भी जाएंगी, ये भी पक्का बात है। क्योंकि हम आज जो है बोल रहे हैं, कहीं डोल रहे हैं, चुनाव लड़ते हैं, जो सब हमारे बाबा साहब की देन है। सातों कौमों के लिए बाबा साहब की देन है। बहन बेटी जो खुले में डोल रही है, ये बाबा साहब की देन है। अगर बाबा साहब संविधान नहीं लिखता तो शायद बहन बेटी घरों में रहती, गोबर थापती, यही काम करती, आगे नहीं पार्लियामेंट में नहीं पहुंचती। तो मैं उनके बारे में 2 शब्द कहना चाहता हूँ, तो लाइन ज्यादा बड़ी नहीं है कि सूरज को क्या पता चांद क्या होता है, सूरज को क्या पता चांद क्या होता है, जमीन को क्या पता आसमान क्या होता है। अरे जो भीख मांग कर खाते हैं उनको क्या पता भारतीय संविधान क्या होता है। जय 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 भीम। तो मैं अपने समाज के सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि अपने बच्चों को शिक्षा दो। तो शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जितना पियोगे जितना दौड़ोगे। तो मैं अपने बुजुर्ग और अपने माता बहनों से कहूंगा कि एक अलग कपड़े पहनने में लोभ करें, जहाँ पर बच्चे पढ़ाई में लोभ ना करें। तो मैं यही कहूंगा कि और ये जो तानाशाही सरकार है, इसको अपना त्याग पर देना होगा। और तानाशाही सरकार कुछ दिनों बाद जाने वाली है, ये मैं चैलेंज साथ कह रहा हूँ। और अमित शाह को माफी मांगनी पड़ेगी। मैं नगर के अंदर उपस्थित हूँ। आज यहाँ पर आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त तरीके से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया है। बाबा साहब के ऊपर जो अभद्र टिप्पणी की थी केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने, उसके संदर्भ में आज भीम आर्मी ने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जताया है और अमित शाह का पुतला भी फूका है। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताओ और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं हूँ आपके साथ में राहुल मानोता। जय हिंद।